साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एडू क्लासेस में, जहां पे मैं स्मिता मिश्रा आप सभी को हिंदी साहित्य पढ़ाती हूं सभी हिंदी परीक्षाओं के लिए। खासकर हमारी जो क्लासेस आ रही हैं वो यूजीसी नेट जेआरएफ के लिए आ रही हैं। और आपको जैसा पता है कि यूजीसी नेट जेआरएफ 2021 की परीक्षा की डेट फिर से एक बार क्लियर हो चुकी है। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से तैयारी करिए और एग्ज़ाम को क्वालिफाई करिए। मित्रों, आज की इस वीडियो में हम क्या पढ़ने जा रहे हैं ये मैं आप सभी को सबसे पहले बता देती हूँ। आज मैं महादेवी वर्मा की जो कविताएं हैं जो आपके पाठ्यक्रम में लगी हैं उनके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले की जो हमने क्लास बनाई थी उसमें हमने सुमित्रा नंदन पंत की जो कविताएं आपके सिलेबस में लगी हैं उनको पढ़ा था और सुमित्रा नंदन पंत के बारे में जाना था। आपको पता होगा मित्रों, यदि हमारे सिलेबस में कोई रचनाकार लगा होता है तो उससे उस रचनाकार के बारे में कुछ भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ऐसे ही आप आपका जो सिलेबस है उसको पढ़िए। उसकी हार्ड कॉपी अभी तक आपने नहीं निकलवाई है तो अभी भी टाइम आपके पास है, कॉपी को आप अपने जहाँ भी पढ़ाई करते हैं वहाँ पे रखें। ठीक है, तो चलिए आज हम जो है महादेवी वर्मा के बारे में पढ़ेंगे। तो मैंने आपसे जो बोला है ना कि जितने भी कवि या रचनाकार जो भी लगे हुए हैं आपके पाठ्यक्रम में, उनके जो निबंध हैं, उनकी जो कविताएं हैं, उनके जो उपन्यास हैं, नाटक हैं या जो भी उनके बारे में है वो सब आपको उनके बारे में तैयार कर लेना है। ठीक है, तो चलिए हम महादेवी वर्मा के बारे में पहले जान लेते हैं, उसके बाद में इनकी कविताएं जो आपके सिलेबस में लगी हैं उनको हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो हम जानेंगे कि महादेवी वर्मा जो हैं ये किस युग में लिखती थी। मतलब आधुनिक काल की रचनाकार हैं, लेकिन ये प्रगतिवादी हैं, छायावादी हैं, प्रयोगवादी हैं या द्विवेदी युग की हैं, भारतीय युग की हैं। ये तो आप सभी को पता होगा कि महादेवी वर्मा जो है निराला जी की मुँहबोली बहन थी। तो निराला जी छायावाद में लिखते थे, महादेवी वर्मा भी छायावाद में लिखती थी। और ये जो महादेवी वर्मा है ये छायावाद में ऐसी रचनाकार कही गई है, आधुनिक मीरा इनको नाम दिया गया है। ठीक है, आधुनिक मीरा इनको नाम दिया गया है। इनका जन्म हुआ कब हुआ है? इनका जन्म हुआ है, महादेवी वर्मा जी का नोट कर लीजिएगा, 1907 में। और हाँ, आप लोग कॉपी पेन लेकर बैठें जिससे आपको कोई नई चीज़ मिले तो आप उसको नोट कर सकें। ठीक है, 1907 से 1987 तक का इनका समय रहा है। ठीक है, और जन्म कहाँ हुआ था? तो हमारे ही पड़ोस में जो जिला है उत्तर प्रदेश का फर्रुखाबाद। ठीक है, हरदोई जिले के पास में ही फर्रुखाबाद जिला है। तो फर्रुखाबाद जिले में इनका जन्म हुआ था और इनकी मृत्यु हुई इलाहाबाद, जिसको हम प्रयागराज कहते हैं। इनके पिताजी का क्या नाम था? तो गोविंद प्रसाद इनके पिताजी का नाम था मित्रों। ठीक है, तो इतना हमारे लिए ज़रूरी था जानना, क्योंकि हम किसको पढ़ रहे हैं? महादेवी वर्मा को, जो हमारे पाठ्यक्रम में लगी हुई हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज और देखिएगा, इनको क्या कहा गया है? इनको एक हिंदी के विशाल मंदिर की वीणा पाणी भी कहा गया है। पूछ दिया जाए कि हिंदी के विशाल मंदिर की वीणा पाणी किसको कहा गया है, किस रचनाकार को कहा गया है, तो वो है हमारी प्रिय रचनाकार महादेवी वर्मा। हमारी जो एक पहली रचना निकली थी तो हमारे ही एक भतीजे ने कहा था कि अब हमें दूसरी महादेवी पढ़ने को मिलेगा। तो मैंने कहा मैं उनसे अपनी तुलना नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि वो वाकई में एक बहुत महान रचनाकार रही हैं। उन्होंने जो रचनाएं लिखी हैं बहुत ही अच्छी लिखी हैं। अभी मैंने तो कुछ भी नहीं लिखा है, हाँ, लेकिन प्रयास है। तो चलिए अब हम पढ़ेंगे क्या? अब हम पढ़ेंगे कि इनकी जो रचनाएं लगी हैं, कौन कौन सी रचनाएं लगी हैं। देखिएगा, बीन भी हूँ मैं तुम्हारी रागिनी भी हूँ, मैं नीर भरी दुख की बदली, फिर विकल है प्राण मेरे, यह मंदिर का दीप इसे नीरव जलने दो। अब मैं इनको, आप लोग कहते हैं ना, बहुत सारे लोग कहते हैं मैम व्यूज बढ़ाने के लिए क्लास बनाती हैं। अगर मैं व्यूज बढ़ाना चाहती तो इन सभी को अलग अलग पार्ट बना के डाल देती, लेकिन मैं चाहती हूँ एक छोटी सी वीडियो में आपको अधिक से अधिक जानकारी मिल जाए। ठीक है, तो चलिए ये बेफालतू की बातें मत किया करो। ठीक है मित्रों, क्योंकि मैं भी इंसान हूँ, आप भी इंसान हैं, और हम इंसानों की तरह रहें तो अच्छा लगता है ना। चलिए, वीण भी हूँ मैं तुम्हारी रागिनी भी हूँ। अब ये किसमें संकलित है? ये महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकता है। ठीक है, ये महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकता है कि वीण भी हूँ मैं तुम्हारी रागिनी भी हूँ, ये किसमें संकलित है? तो ये इनकी नीरजा जो रचना है, जो कविता संग्रह है नीरजा, 1934 में प्रकाशित हुआ था, उसमें संकलित है। मैं नीर भरी दुख की बदली, ये पूछा भी गया था अभी इससे पहले जो एग्जाम हुआ था उसमें। तो सांध्य गीत 1936 में ये संकलित है।
फिर विकल हैं प्राण मेरे सांद गीत में ही है, 1936 में प्रकाशित हुई थी। यह मंदिर का दीप इसे नीरव जलने दो, दीप शिखा में है। तो देखिए दीप शिखा में है ना, दीप है तो दीप शिखा में है, 1942। ये तो आप ट्रिक भी लगा सकते हैं, मतलब लॉजिक लगा सकते हैं, है ना। तो ये हैं, इनको आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। ऐसे ही मैंने सुमित्रानंदन पंत की जो रचनाएं हैं उनके बारे में बताया है, तो उसको आप जरूर से जरूर देख लीजिएगा। यहाँ में आइकन जो आता है उसमें मैं लगा दूंगी, या फिर लास्ट में आती है हमारी, जब आप इस क्लास को देख रहे हैं तो लास्ट तक जाइएगा, लास्ट में मैं इंड स्क्रीन लगा देती हूँ। मतलब महत्वपूर्ण जो हमारी क्लासेस हैं उनका इंड स्क्रीन पे आपको मिल जाता है लिंक, ठीक है। चलिए अब हम क्या जान लेते हैं, इनके बारे में कुछ और अधिक जानकारी ले लेते हैं। जैसे महादेव वर्मा जी ने जो इनकी प्रथम जो रचना थी, प्रथम जो इनका काव्य संकलन था निहार, निहार कब प्रकाशित हुआ था, 1930 में। अब प्रश्न पूछा जा सकता है निहार की भूमिका किसने लिखी है, तो निहार की भूमिका लिखी है आधुनिक काल के जो कहे जाते हैं सूरदास। कौन कहे जाते हैं, कल ही मैंने आपको बताया था, हरिओं जी, ठीक है। हरिओं जी ने निहार की भूमिका लिखी है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। 1930 में ये प्रकाशित हुई थी। एक और बात जान लीजिए, इनकी एक रचना है सप्तपर्णा, ठीक है। सप्तपर्णा जो है उसमें ऋग्वेद के मंत्रों का हिंदी में काव्य अनुवाद किया गया है, ठीक है। सप्तपर्णा में ऋग्वेद जो वेद है उसका इन्होंने हिंदी अनुवाद किया, तो देखिए कितना बड़ा अध्ययन है इनका, ठीक है। अभी और चीज़ मैं बता रही हूँ, ध्यान रखिएगा, नोट करते जाइएगा, मेरे शब्दों पर ध्यान दीजिएगा। मैंने लिखा नहीं, टाइम नहीं मिला मुझे जो मैं लिखकर आपको बताती। और एक चीज़ याद रखिएगा इसमें कि महादेवी वर्मा जी पहले ब्रजभाषा में लिखती थी। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि छायावाद में कौन सा रचनाकार पहले ब्रजभाषा में लिखता था, तो ब्रजभाषा में लिखती थी। और हाँ, जयशंकर प्रसाद ने भी ब्रजभाषा में लिखा, ये ध्यान रखिएगा। तो इनकी एक रचना थी प्रथम आयाम, जो 1984 में प्रकाशित हुई थी, ठीक है। 1984 में प्रकाशित हुई थी। तो ये जो है पहले ये ब्रजभाषा में थी, उसके बाद में ये खड़ी बोली में हुई, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, प्रथम आयाम, ठीक है। कौन सी रचना, प्रथम आयाम। महादेवी वर्मा की ब्रजभाषा और आरंभिक खड़ी बोली की कविताओं का संकलन जो है सन 1984 में प्रकाशित हुआ था, जिसका नाम था प्रथम आयाम, ठीक है। अब पूछा जा सकता है कि प्रथम आयाम किसने लिखा है, तो प्रथम आयाम जो है महादेवी वर्मा जी ने लिखा है। अभी एक और दो चीजें बाकी बची हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। रामचंद्र शुक्ल जी ने छायावाद में सबसे रहस्यवादी किसको माना है, तो वो है महादेवी वर्मा जी, जिनको सबसे बड़ा रहस्यवादी माना है छायावाद में रामचंद्र शुक्ल जी ने। अभी एक चीज और बाकी बची है, वो है कि महादेवी वर्मा जी पर कौन से दर्शन का प्रभाव पड़ा है। जैसे हमने बताया था कि निराला जी पर जो हमारे जयशंकर सुमित्रानंदन पंत हैं उन पर अरविंद दर्शन का प्रभाव पड़ा है, वैसे ही जो महादेवी वर्मा है उन पर बौद्ध दर्शन का प्रभाव पड़ा है, ठीक है। बौद्ध दर्शन का प्रभाव पड़ा है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये इतनी मैंने आपको जानकारी दी है, ठीक है। अब चलिए इनकी जो रचनाएं हैं उनके बारे में अभी मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगी, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है, लास्ट में। तो देखिए इनकी रचनाएं हैं, नोट कर लीजिए। निहार 1930, निहार 1930, रश्मि 1932, नोट कर सकते हैं आप लोग। नीरजा 1935, सांध्य गीत 1936, यामा 1940। और यामा पर इन्हें कौन सा पुरस्कार मिला है, ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद में दीप शिखा 1942 में आया है, सप्तपर्णा 1960 में आया है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और सबसे अंत में जो है 1984 में प्रथम आयाम, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। अब इनके निबंध कौन से हैं, निबंधों के बारे में देख लीजिए, इनके संस्मरण क्या है ये भी देख लीजिए, ठीक है। और रेखा चित्र कौन से हैं इनके, वो भी देख लीजिए, ये आपका काम है, ठीक है, ये आप लोग करेंगे। अब मैं यहाँ पे आपको लेकर चलती हूँ इनकी जो रचनाएं हैं। बीन भी हूँ मैं तुम्हारी रागिनी भी हूँ, प्रलय में मेरा पता पद चिन्ह जीवन में, साप हूँ जो बन गया वरदान बंधन में, आग हूँ जिससे ढुलकते बिंदु हिमजल के, वीण भी हूँ मैं तुम्हारी रागिनी भी हूँ। इतनी पंक्ति जो है आपके सिलेबस में लगी हुई है। फिर है मैं नीर भरी दुख की बदली, तो क्या है इसमें पंक्ति, रजकण पर जलकण हो वरसी, नवजीवन अंकुर वन निकली, सुध मेरे आगम की जग में, सुख की सिरन हो अंत खिली, विस्तृत नम का कोई कोना, मेरा ना कभी अपना होना, परिचय इतना इतिहास ही, उमड़ी कल थी मिट आज चली। तो ये जो है बहुत ही अच्छी
कविता है। फिर उसके बाद में फिर विकल हैं प्राण मेरे, तो फिर विकल हैं प्राण मेरे, तोड़ दो यह क्षितिज में भी देख लूँ उस और क्या है, नव डूबा पायन अपनी बाढ़ में भी क्षुद्र तारे, ढूंढने करुणा मृदुल घन, चीर कर तूफान हारे, अंत के तम में बुझे क्यों आदि के अरमान मेरे। तो ये किसकी पंक्तियां हैं? ये महादेवी वर्मा जी की हैं, ध्यान रखिएगा क्योंकि ये परीक्षा में पूछी जा सकती हैं। आगे देखिए, यह मंदिर का दीप से नीरम जलने दो, तो पल के मन के फिर पुजारी विश्व सो गया, प्रतिध्वनि का इतिहास प्रस्तरों बीच खो गया, सांसों की समाधि सा जीवन मत्स्य सागर का मंथ बन गया। क्या? मत्स्य सागर का पंथ बन गया। तो ये थी आज महादेवी वर्मा के बारे में चर्चा, जहाँ पे हमने महादेवी वर्मा के बारे में जाना है सारा कुछ। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ जैसे कल आपको क्लास दी थी वैसे ही आज भी आप सभी को क्लास ये पसंद आएगी। अब हाँ, इन पंक्तियों को देख लेना। मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि इन चीज़ों का रिवीजन करके आप जरूर जाइएगा एग्जाम में। ठीक है, जो इस समय मैं क्लास ला रही हूँ इसका आप रिवीजन जरूर करिएगा। पीडीएफ जो लोग मांगते हैं, पीडीएफ की मांग मत करिए, भले ही इस क्लास को 2 से 3 बार सुन लीजिए, अच्छा रहेगा आपके लिए। ठीक है, पीडीएफ तो मेरे पास भी बहुत सारी पड़ी है। ठीक है, तो चलिए अब मैं बता दूं आपसे, पीडीएफ में ऐसा है जो हमारा पेड कोर्स है उसमें मेरे प्रैक्टिस सेट हैं। प्रैक्टिस सेट में मैंने ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ा है। आप समझ सकते हो कि 31 जो प्रैक्टिस सेट हैं उसमें 3100 प्लस प्रश्न हैं। ठीक है, प्लस प्रश्न हैं, 3100 प्लस कराए हैं। मतलब हमने जो हमारा पेड कोर्स है उसमें हमने 5 से 6000 क्वेश्चन करा दिए हैं आप सभी को। अब 5-6 हज़ार क्वेश्चन मैंने ऐसे कराए हैं जो आपके पाठ्यक्रम पर ही आधारित हैं, चाहे नाटक हो, चाहे उपन्यास हो, चाहे निबंध हो। मतलब नाटक, उपन्यास, कहानी के जो संवाद हैं, जो पात्र हैं, वो सब मैंने प्रैक्टिस सेट में ऐड किए हैं। जो महत्वपूर्ण संवाद पूछे जा सकते हैं, निबंध हैं, निबंध के जो प्रकाशन वर्ष हैं, जो संकलन हैं, वो सब मैंने प्रैक्टिस सेट में ऐड किए हैं। जो रचनाकार हैं, उनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, उनके बारे में जो भी महत्वपूर्ण है वो सब मैंने प्रैक्टिस सेट में ऐड किया है। ठीक है, तो जो भी रचनाएं हो, चाहे व्यंग्य रचनाएं हो, चाहे दलित रचनाएं हो, चाहे प्रवासी हो या महिला लेखिका हो, मैंने सारा कुछ अपने प्रैक्टिस सेट में ऐड किया है मित्रों। यदि आप उन प्रैक्टिस सेट को लगाएंगे तो मैं कह सकती हूँ कि आप 90 प्रश्न सही करके आएंगे 100 में। ये समझ लीजिए, मुझे पूरा विश्वास है क्योंकि उसमें मेरी अथक मेहनत है। जितनी मेहनत मैंने उन प्रैक्टिस सेट और उन 1 लाइनर क्वेश्चन को बनाने में, मेरी एक पूरी मोटी कॉपी थी जिसमें मैंने 1 लाइनर क्वेश्चन पूरे सिलेबस को, पूरा पाठ्यक्रम मैंने हिंदी साहित्य का उस बुक में, कॉपी में मैंने समाहित कर दिया था। जो भी मैंने पॉइंट थे सारे मैंने उसमें ऐड किए, जो मैंने आपको 1 लाइनर क्वेश्चन में प्रोवाइड कराया है। प्रैक्टिस सेट मैंने वो सारे प्रैक्टिस सेट जो मैंने बनाए थे रात में, वो सारे मैंने आपको प्रोवाइड कराए हैं निश्चित सफलता के लिए। आप अगर उसको पढ़ेंगे तो आप में 100% नहीं 110% कह सकती हूँ कि यदि जो भी उनको अच्छे से पढ़ेगा वो हिंदी साहित्य में 100 में 90 प्रश्न, 90 प्लस प्रश्न कर सकता है। मैंने इस तरीके से सारा सिलेबस आपको कवर कराया है, बस आप ध्यान कितना देते हैं ये बात है ना। तो चलिए मित्रों, अब मैं आपको बता दूं पेड कोर्स भी है, फर्स्ट पेपर सेकंड पेपर दोनों का। यदि आप लेना चाहते हैं तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे नंबर नोट कर लीजिए, 9076657508। जो भी दिसंबर के बाद तैयारी करना चाहते हैं वो लोग कांटेक्ट जरूर करिएगा। हम आपको बहुत ही अच्छे से तैयारी कराएंगे और इस तरीके से तैयारी कराएंगे कि आप निश्चित सफलता हासिल करें। जैसे अभी तक हमारे बैच चलते आ रहे थे और जिनसे बहुत सारे लोग ऐसे थे जिन्होंने 4 से 5 बार नेट जीआरएफ के लिए तैयारी की थी और नहीं हो रहा था। जिनका जीआरएफ नहीं हो रहा था उनका जीआरएफ हुआ, जिनका नेट नहीं हो रहा था उनका नेट हुआ। तो आप भी आइए, आप मेहनत करिए और आप सफलता हासिल करिए। साथ हमारा रहेगा, बस मेहनत आपको करनी होगी। ठीक है, और साथ ही साथ टेलीग्राम पे क्विज भी कराई जाती है लेकिन पेड में ही है। ठीक है, तो चलिए, और हाँ फर्स्ट पेपर भी है तो आप फर्स्ट पेपर भी उतना ही अच्छा तैयार कर पाएंगे। ओके, तो अब हम बात करते हैं अपने आज के प्रश्न की। सभी लोग आंसर देंगे, ठीक है, नहीं मालूम है सर्च करिए नोट करके। ठीक है, मतलब नोट कर लीजिए कि ये मैम ने पूछा है, उसका सर्च करके उसका जवाब दीजिए। बताइए, महादेवी वर्मा के प्रिय प्रतीक कौन से थे? महादेवी वर्मा जो हैं इनके प्रिय प्रतीक कौन से, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। पूछा जा सकता है एग्जाम में, इसलिए पूछ रही हूँ। महादेवी वर्मा ने किस पत्रिका को संपादित किया था? 2 क्वेश्चन है, इनके प्रिय प्रतीक कौन से थे और इन्होंने कौन सी पत्रिका में कार्य किया था? कमेंट बॉक्स में आंसर का हमें इंतजार रहेगा। ठीक है, और बताइएगा आपको ये क्लास कैसी लगी और नेक्स्ट कौन सा रचनाकार रखना चाहिए इसी तरीके पढ़ने के लिए आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, ओके, ऑल द बेस्ट।